हमें वोट दीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। चुनावी खबरों का सबसे विश्वसनीय बुलेटिन, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, देख रहे हैं आप। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं यूपी जीतने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है। सामने आ गया है प्लान। पार्टी ने आज जो लोक कल्याण पत्र के नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें मुफ्त का मॉडल दिया गया है। और खास बात यह कि 2012 में जिस लैपटॉप के दम पर समाजवादी पार्टी जीती थी, उसे इस बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र का अहम हिस्सा बना लिया है। आइए सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। कॉलेज के छात्रों को फ्री लैपटॉप और 1 GB डेटा हर महीने फ्री देने की बात कही गई है। गरीब छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुफ्त वाईफाई देने की बात कही गई है। और साथ ही आपको बताएं, योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह बड़ा ऐलान किया गया है। 1.5 लाख पुलिस वालों की भर्ती की जाएगी। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अगले 5 साल में 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन करेगी पार्टी अगर सत्ता में आती है। गन्ना किसानों को 14 दिन में पूरा भुगतान दिया जाएगा। बीजेपी की सरकार अगर राज्य में बनेगी तो हर खेत को पानी के लिए कम दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। 20,000 करोड़ का मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई फंड बनेगा। दंगा पलायन रोकने के लिए पुलिस में बाकायदा विशेष विभाग बनाया जाएगा। ये बड़े ऐलान आपने देखे। और इसके अलावा भूमिहीन कृषि मजदूरों को 2 लाख तक का बीमा मुफ्त। भूमिहीन कृषि मजदूरों को गाय, भैंस, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का फंड भी रखा जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से अमित शाह ने ये तमाम ऐलान किए, ये आपको सुनाते हैं। कृषि विकास का बने आधार, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता का विस्तार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी, समान अधिकार, स्वस्थ हो हर घर हर परिवार। इन 9 मुद्दों में हमने इस हमारे संकल्प पत्र को बांटा है। हम युवाओं को लैपटॉप को तो देंगे, मगर इसमें सबका साथ सबका विकास की तरह हर व्यक्ति को लैपटॉप मिल पाए, ये सुनिश्चित करेंगे। और 1 साल के लिए 1 GB इंटरनेट की सुविधा भी उसके साथ मुफ्त में सरकार की ओर से दी जाएगी। फ्री लड़कियों को अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना के तहत ग्रेजुएशन तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सभी लड़कों को 12वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। और अगर 50% से ज्यादा मार्क लाते हैं तो लड़कों को भी 50% से ज्यादा मार्क लाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पलायन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा और पुलिस और एक डेप्यूटी कलेक्टर की एक टीम बनेगी जो गांव में सांप्रदायिक तनाव के कारण कोई पलायन न कर जाए, इसको सुनिश्चित करेगी और सबको रहने का अधिकार सम्मान के साथ मिले। इस सरकार बनने के तुरंत बाद ये 1.5 लाख पुलिस की खाली पद एक साथ भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा कहते हैं। विगत 1 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पे, गांव गांव में, नगर नगर में, हर एक शहर में, मोहल्ले में, गली कुचे में जाकर जनसंपर्क किए हैं। और वहां से जो हमें फीडबैक मिला है उसके आधार पर मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अगली सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और 2/3 बहुमत के साथ बनने जा रही है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की सूची से 5 ही साल में बाहर निकालकर देश का एक बहुत प्रगतिशील राज्य बनाने के लिए कृतनिश्चयी। उत्तर प्रदेश की मतगणना होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर जाति की राजनीति का मृत्यु घंट बजने वाला है। उत्तर प्रदेश में परिवारवाद की राजनीति का मृत्यु घंट बजने वाला है और उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की शुरुआत होने वाली है। तो
तो ये था यूपी जीतने का बीजेपी का प्लान। वैसे जीत की जुगत में हर पार्टी है, कांग्रेस का तो नारा ही बदल गया है। अब अखिलेश के साथ तालमेल के बाद कांग्रेस के नारे का नया पोस्टर सामने आ गया है और पुराने नारे आज कांग्रेस ने पेंट से पुतवा दिए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को जवाब तो देना ही होगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद। नई नई दोस्ती की वजह से कांग्रेस के पुराने नारों पर अब पेंट चढ़ना शुरू हो गया है। लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के 27 साल यूपी बेहाल वाले नारे को अब रंग से रंग कर छिपाया जा रहा है। बीजेपी कह रही है छिपाने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को जवाब देना होगा। 13 साल तो सैफई परिवार के पास सत्ता रही, तो जवाब तो राहुल जी को देना पड़ेगा ना। और जो लोग उत्तर प्रदेश की बेहाली के जिम्मेदार हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, यानी पहले भी नारा जनता को भ्रमित करने का था, अब भी जो गठबंधन है वो जनता को भ्रमित करने का है। कांग्रेस ने चुनाव के लिए 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया था। 1989 के बाद कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं आई है। बीते 27 साल में 12 साल समाजवादी पार्टी की सत्ता रही। इस दौरान 6 साल बीजेपी का शासन रहा, 2.5 साल राष्ट्रपति शासन लागू रहा और बाकी 7 साल तक मायावती राज करती रही। इन 27 सालों में कांग्रेस एक बार 1996 में मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। इस हिसाब से आप खुद इस नारे की असलियत का अंदाजा लगा लीजिए। यही वजह है कि अखिलेश के साथ तालमेल होते ही फौरन नया नारा यूपी को ये साथ पसंद है सामने आ गया। नारा नहीं है बल्कि भावना है। और जब से ये दो नौजवान शक्तियां राहुल जी और अखिलेश जी ने जब ये फैसला किया है कि हम एक साथ चलेंगे, तो यूपी के अंदर लोगों के अंदर एक उत्साह है और एक बदलाव का जो एक प्रारूप है वो नजर आना शुरू हो गया है। पहली बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चुनाव में दोस्ती हुई है। इसी दोस्ती का पहला रंग कल लखनऊ में दिखेगा, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद दोनों लखनऊ में रोड शो भी करने वाले हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। तो नारे में भले ही दोनों का साथ पसंद आने की बात कही जा रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि धरातल पर कार्यकर्ताओं में दोनों पार्टियों की एकता नहीं दिख रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां दोनों पार्टियां ताल ठोक रही हैं। अमेठी, रायबरेली जिले की सीटों पर तो फैसला फंसा हुआ समझिए आप। अखिलेश यादव, राहुल गांधी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की जंग जीतने के लिए एक तरफ अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर यूपी को ये साथ पसंद है नारा तैयार किया गया। तो दूसरी तरफ एक ही सीट से कांग्रेस और एसपी के उम्मीदवारों के पर्चा भरने से तकरार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें बरेली की हैं, जहां कैंट सीट पर एसपी से आईएस तोमर ने पर्चा भरकर जंग छेड़ दी है। इस सीट से कांग्रेस के नवाब मुजाहिद पहले ही पर्चा भर चुके हैं। एसपी के तोमर के मुताबिक उन्हें पार्टी के सीनियर नेताओं ने पर्चा भरने के लिए कहा। वहीं बरेली कैंट से कांग्रेस के नवाब कह रहे हैं कि ये अफवाह है। कहानी सिर्फ बरेली की नहीं, सहारनपुर की 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और एसपी दोनों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। सहारनपुर की गंगोह विधानसभा सीट पर पहले एसपी के इंद्रसेन ने नामांकन किया, तो अब नुमान मसूद ने कांग्रेस से पर्चा भर दिया। यही हाल सहारनपुर की देवबंद सीट का है, जहां से मुकेश चौधरी ने कांग्रेस से पर्चा भरा, तो बाद में एसपी के मौजूदा विधायक मावे अली ने नामांकन कर दिया। बरेली और सहारनपुर जिलों में तो दूसरे दौर में वोटिंग होनी और नाम वापसी की तारीख बची हुई है, जबकि पहले दौर में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां भी 3 सीटों पर दोनों पार्टियां ही आमने सामने आ गईं। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जिले की सीटों पर भी अब तक सहमति नहीं बन पा रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव के लिए नेताजी की जरा हटके तैयारी। दिखाते हैं आपको नेताजी के चमकने की इनसाइड स्टोरी। जी हाँ, चुनाव में नेता कैसे खुद को तैयार कर रहे हैं, कैसे सज रहे हैं, संवर रहे हैं और कैसे खुद को जनता के लिए निखार रहे हैं। दिखाते हैं आपको उमेश पाठक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लखनऊ के चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरे लखन अवस्थी पोस्टर पर चेहरा चमकाने के लिए फोटो खिंचवाने पहुंचे हैं। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अपने कैमरे से चेहरे पर निखार लाने वाले मोहम्मद भाई 28 साल से इसी तरह अलग अलग पोज में नेताओं की तस्वीरें ले रहे हैं।
हाथ जोड़ने से लेकर हाथ हिलाने तक। चेहरे पर बनावटी मुस्कान की जगह नेचुरल मुस्कान की टिप्स के साथ मोहम्मद भाई नेताजी की तस्वीरें कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ तक कि मुलायम राजनाथ सिंह से लेकर कलराज मिश्र और लालजी टंडन जैसे बड़े नेता भी यहाँ जानदार दिखने वाली तस्वीरें तैयार कराते रहते हैं। अब जमाना सोशल मीडिया का है, सो हर तरह के नेता चेहरा चमकाने के लिए मोहम्मद भाई के स्टूडियो में इन दिनों आते हैं। सोशल मीडिया की वजह से ही कोई इतना ज्यादा फेसबुक पे या और तमाम सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे वो दिखना चाहते हैं कि हम अच्छे प्रेजेंटेबल नेता हैं और उनका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। यहाँ पर मेकअप की भी व्यवस्था है, पूरी स्टूडियो शूट होता है, उसके बाद एडिट करके पिक्चर्स दी जाती हैं फाइनल उसके लिए। ये तो हुई बात नेताजी की तस्वीर की। इन तस्वीरों को और आकर्षक बनाने के लिए नेताजी नए नए कपड़े भी इन दिनों बनवा रहे हैं। अब अवस्थी साहब को देख लीजिए, जो सीएम आवास के बाहर नेताओं के कपड़े बनाने वाले भानु भाई की दुकान पर अपनी पसंद का कपड़ा सिलवाने पहुंचे। मास्टर जी नेताजी की नाप ले रहे हैं और भानु भाई इस तरह की सदरी बंडी दिखाकर सुंदर बनाने में जुटे हैं। नेताओं के लिए ड्रेस तैयार करने वाले भानु भाई बताते हैं कि अब बदलते दौर में नेताओं के कपड़ों का ट्रेंड भी बदला है। नेता लोग पहले तो परंपरागत परिधान पहनते थे, ढीला कुर्ता फोल्ड करके, लेकिन आजकल के नेता बहुत ट्रेंडी हो गए हैं। वो प्रॉपर फिटिंग चाहते हैं अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और वो थोड़ा अलग दिखना चाहते हैं। तो कुर्ता तो पहनते हैं, सदरी पहनते हैं, लेकिन वो डिजाइनर चाहते हैं कि हम जो पहने वो दूसरे के पास ना हो, तो वो स्पेशली डिजाइन करवाने आते हैं मेरे पास। तो मैं प्रयास करता हूँ कि इनको बढ़िया से बढ़िया बना के दूं। खास बात यह है कि भानु भाई एक नेता को जो डिजाइन बनाकर दे देते हैं, दूसरे को उससे अलग डिजाइन पेश करते हैं। हालांकि मोदी और अखिलेश स्टाइल की मांग इनके यहाँ सदाबहार है। फोटो सेशन हो गया, कपड़े तैयार हो गए, तो अब बारी है नेताजी का चेहरा चमकाने की। जी हाँ, चुनाव प्रचार में नेताजी थके हुए ना दिखे, इसका इंतजाम भी लखनऊ में खूब है। टीवी स्क्रीन पर आप जिस बॉम्बे मेंस पार्लर को देख रहे हैं, इस पार्लर के अंदर मुलायम और अखिलेश की तस्वीरें यूं ही नहीं लगी हुई हैं, बल्कि मुलायम और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पसंदीदा सैलून है ये। आजाद साहब के इस पार्लर में इन दिनों बाकी नेता भी चुनावी थकान दूर करने और प्रचार से पहले चेहरा चमकाने आ रहे हैं। अब अवस्थी जी को ही देख लीजिए, कैसे सैलून में फेस मसाज कराकर चेहरे पर लाली लाने की तैयारी हो रही है। जो नेता है वो क्या सोच करके आते हैं, क्या क्या काम करवाते हैं? नेता इसलिए सोच करके आते हैं कि मेरा क्षेत्र में जाए, हमको डस्ट ना हो चेहरे पे और धूप की वजह से बचे थोड़ा, उस पर्पज से लिए मेरे पास आते हैं और मैं उनको अच्छे से अच्छा करके देता हूँ। क्या क्या काम करते हैं चेहरे पर? उसमें चेहरे पे ब्लीच होती है, मसाज होती है, फेशियल होता है, बालों के ऊपर कंडीशनर वगैरह होती है, हेयर स्पा वगैरह होता है। वो पब्लिक में अच्छा दिखने के लिए मतलब होता है। और मौसम के हिसाब से भी काम होता है कि जैसा मौसम होता है उस हिसाब से उनका काम करना पड़ता है। चुनाव में नेताजी की इमेज को जानदार बनाने की इस कहानी के मुख्य किरदार लखन अवस्थी हैं। अवस्थी साहब को फोटो खिंचवाते, कपड़ा नपवाते और चेहरा चमकवाते आप देख चुके। अब आप उन्हीं से जानिए कि ऐसी तैयारी के पीछे नेताओं का मकसद क्या है। नेता वो होना चाहिए जो जनता को पसंद हो। पहले नेता जो है अपनी पसंद के होते थे, आज हम लोग जो है जनता की पसंद बन के जनता के बीच में जाना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसकी वजह से भी फोटो सेशन वगैरह अच्छे से करा। हाँ, सोशल मीडिया में कलरफुल का जो है ज्यादा प्रभाव पड़ता है और ज्यादा अच्छी फोटो आती है, इसलिए जो है हम लोग अपनी कलर और हर चीज को जो है डिजाइनर से सेट कराते हैं, अपने मन से कुछ नहीं करते हैं। नेतागिरी में छवि ही नेता को बढ़ाती भी है और गिराती भी। आज का दौर सोशल मीडिया का है, ऐसे में साफ और सुंदर चेहरे वोटर्स को लुभाने के काम आते हैं, लेकिन नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि किसके चेहरे की चमक कायम रहती है, किसके चेहरे का रंग उड़ता है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए, लखनऊ से उमेश पाठक की रिपोर्ट। तो नेता खुद चमक रहे हैं, लेकिन जनता तो ये जानना चाहती है कि नेताजी जनता की चमक कैसे बढ़ाएंगे। खैर, हम अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज 9 संकल्प जारी किए हैं। इन पर नजर डाल लीजिए। 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उत्तराखंड में। आपदा प्रबंधन को गांव तक लेकर जाएंगे। आपदा मित्र की व्यवस्था की जाएगी। अगर दोबारा से सरकार बनाती है कांग्रेस पार्टी तो बिजली, पानी, सड़क हर गांव तक पहुंचाया जाएगा। महिलाओं को 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में देने का वादा किया है। हर नौजवान को फ्री स्मार्टफोन, 1 साल के लिए फ्री कॉलिंग और डेटा। इसके अलावा भी 4 और संकल्प जारी किए गए हैं। और अब उत्तराखंड से ही खबर, लेकिन बीजेपी के खेमे से। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सूबे के कद्दावर नेता, 6 बार के विधायक रहे मातबर सिंह कंडारी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए।
उत्तराखंड चुनाव से पहले एक और दल बदलू सामने आया है। बीजेपी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने अब कांग्रेस से हाथ मिला लिया है। मातबर कंडारी के बेटे राजीव कंडारी भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। 5 बार रुद्रप्रयाग से जीत चुके कंडारी बीजेपी का टिकट न मिलने से नाराज थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। बीजेपी ने इस सीट पर 5 बार चुनाव हार चुके भरत सिंह चौधरी को टिकट दिया है। मान लीजिए आनंद बोरा है, उनको देते, वीरेंद्र विष्ट है वहां पे उसको देते, हम मान जाते। गलत व्यक्ति को टिकट दिया। तो अब कांग्रेस से भी अब आपको टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि अब नॉमिनेशन की टिकट के लिए थोड़ी आया हूं मैं। कांग्रेस में कांग्रेस के मंच पे से उत्तराखंड की जनता के हित के लिए काम करूंगा। मातबर सिंह कंडारी 6 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी की सरकार में प्रदेश में समाज कल्याण और सिंचाई मंत्रालय भी संभाल चुके हैं कंडारी। साल 2014 में भी कंडारी कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से बीजेपी में लौट गए थे। कंडारी के अलावा बीजेपी नेता डॉक्टर आनंद सिंह रावत, रुद्रप्रयाग के जिलाध्यक्ष दरबान सिंह रावत, संदीप थपलियाल, हाजी सैयद मेहताब और अकील अहमद भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में अब चलते चलते चुनावी चौराहे पर आज की सियासी चर्चा क्या है, इसके साथ आपको छोड़े चले जाते हैं। गोवा की पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा वोट काटने वाले लोकतंत्र के जेब कतरे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर रहेंगे। गोवा की 40 सीटों पर 4 फरवरी को मतदान। यूपी के बदायूं में बीजेपी से टिकट कटने से नाराज पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। जितेंद्र की जगह बीजेपी ने बदायूं से आशुतोष वार्ष्णेय को टिकट दिया है। टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यूपी के बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी के खिलाफ 2000 के नए नोट पर मोर्चा खोला। लिखा, हरीश द्विवेदी बेवफा है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल की सीट जलालाबाद में राहुल गांधी बोले, एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल के साथ खड़े हैं। पंजाब की 117 सीटों पर 4 फरवरी को वोटिंग। उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव के लिए कांग्रेस ने मिनी घोषणा पत्र जारी किया। हर घर के एक सदस्य को नौकरी और 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया।